सेवा भाव से हमको आगे बढ़ना है, तन मन को जागृत करना है। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु 8-9 साल की उम्र में हो गए थे। हमने पढ़ा, हमारे पिताजी तो उनके दर्शन करने जाते थे अजमेर। चित्त शुद्धि के उपाय 30 दिन तक एक ही विषय पे बोलते थे। उन्होंने कहा था, शुरू में मैं बहुत रोया था, जब आंखें चली गई शुरू में रोया, बाद में मुझे बोध हुआ, मुझे ज्ञान मिला, मुझे सत्संग प्राप्त हुआ। किसके लिए रोते हो? 2 आंखें गई, हजारों आंखें उज्जवल हो गई, हजारों आंखों में दीप जल उठे। बार बार परमात्मा को कहे, प्रभु मेरे विकार दूर करो। उसके लिए ध्यान में विराजे, उसके लिए देखें अपने शरीर के रोम रोम में करोड़ों संवेदनाएं। जब टाबर के रूप में आए थे तो भी ये संवेदनाओं को लेकर आए थे, पूर्व जन्मों की संवेदनाएं। ये आते प्रतिक्षण अपना कार्य बिना हमारे कहे भी कर रहे हैं। आप किसकी इंतजार कर रहे हैं? आपने किसके लिए बैलून फुलाया है? बांटिए इन बच्चों को, बांटिए इन बच्चों को। आपकी टोपियां, आपका प्रसाद अमर हो जाएगा। बांटते रहिए, बांटते रहिए। प्रभु दृढ़ विश्वास रोगी उपचाराय, शुद्ध वचनाय बार बार मन में 1 घंटे पहले स्वाध्याय कर रहा था, शुद्ध वचनाय। शब्दार्थ कहेंगे तो भाई जिसमें अशुद्धि ना हो, जिसमें मिलावट नहीं हो। कितने कितने कवियों ने इन्हीं शुद्ध वचनाय के लिए कितने हमें आशीर्वाद दे। रहीम जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप ही शीतल हो। ये शीतलता देना और शीतलता में रहना, ये अपना धर्म है। वाणी का धर्म है कटु वचन नहीं बोलना, व्यंग नहीं करना, किसी की खिल्ली अर्थात मजाक नहीं उड़ानी, किसी को दरिद्री नहीं समझना, बार बार ये भेद नहीं करना, बार बार ये अपशब्द नहीं बोलना। ये वाणी की शुद्धता है हमारा। एक युवक ने मुझे बताया कि मैं जब 20 साल का था, भूखा प्यासा, कुछ रास्ता भटक गया, 2 दिन का भूखा प्यासा। सोचा मैं तो प्यास भी इतनी लग रही है, भूख भी इतनी लग रही, मेरे पेट लड़खड़ा रहे हैं। एक अनजान ऐसे घर पे दस्तक दी, एक युवती आई। युवक ने कहा, बहन कुछ पानी मिलेगा क्या? युवती ने कहा, हाँ। युवक, भाई बैठो, मैं दूध भी ले आते हूँ, गर्म दूध पी लीजिए, आप थके हुए लग रहे हैं। गर्म दूध पिया। युवक ने कहा, कितना मूल्य दूं? युवती ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए हैं, अतिथि देवता से मूल्य नहीं लिया जाता। आप आशीर्वाद दीजिए, आप भोजन भी यहाँ कीजिए। युवक धन्यवाद देकर चला गया। 30 साल बाद उसी युवती को कोई बीमारी हुई और भारत में सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर के यहाँ पहुंची। गेट पे जा रही थी, सोच रही थी जा तो रही हूं, हो सकता है इनका बिल बहुत बड़ा बने, मेरे पास इतना रुपया नहीं है, लेकिन प्राणों को बचाना जरूरी है। उधर डॉक्टर साहब ने अपने टीवी पे लगे हुए कैमरे से चित्र देखा। 30 साल पहले जिसने मुझे दूध पिलाया था, मुझ थके हारे को प्राण दान दिए थे, वही मेरी तो बढ़ी हुई आ रही है। आते ही प्रणाम किया, बोले आपके बीमारी को दूर करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। मैं आपका भाई हूं, मैं आपके मेरी बहना हो।
30 साल पहले पिलाए गए उस एक गिलास के दूध ने आपका सारा मूल्य चुका दिया, सारा मोल चुका दिया। कोई भी मरेगा